मिडिल ईस्ट की जंग एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। कतर में इजराइल की स्ट्राइक के बाद हमास का टॉप लीडरशिप अचानक अंडरग्राउंड हो गया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये बड़े बड़े नेता कहां गायब हो गए। अमेरिका भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा और अब बंधक समझौते पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो क्या ये नेता तुर्की में छुपे हैं और क्यों इजराइल इन पर लगातार निशाना साध रहा है। नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। कतर में इजराइल की हालिया स्ट्राइक के बाद पूरे वेस्ट एशिया में हलचल मच गई है। हमास के जिन बड़े नेताओं पर गाजा में बंधक समझौते की जिम्मेदारी थी, ये अचानक अंडरग्राउंड हो गए हैं। इन नेताओं में खलील अल हय्या, ओसामा हमदन और इज्जत अल रिशिक जैसे नाम शामिल है। ये वही नेता है जो गाजा और कतर में बैठकर समझौते की वार्ता को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अब अचानक उनके गायब हो जाने से अमेरिका समेत पूरी दुनिया में संकेत है, क्योंकि नेताओं से बातचीत टूट जाने का मतलब है कि बंधक समझौता फिलहाल ठप हो गया है। एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इन नेताओं से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। ये नेता आखिर कहां गए, इसको लेकर रहस्य और गहरा हो गया है। माना जा रहा है कि ये लोग कतर से चुपचाप तुर्की शिफ्ट हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि तुर्की नाटो का सदस्य देश है और इजराइल वहां जाकर सीधा हमला नहीं कर सकता। अगर इजराइल तुर्की में हमास के नेताओं पर हमला करता है तो नाटो चार्टर के अनुच्छेद 5 के तहत इसे तुर्की पर हमला माना जाएगा और फिर ये इजराइल के लिए बेहद खतरनाक स्थिति होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा कि वह हमास के वार्ता दल को भी मार देंगे। नेतन्याहू का मानना है कि मौजूदा वार्ता टीम बहुत कठोर है और इजराइल की कोई शर्त मानने को तैयार नहीं, इसलिए इजराइल उन पर सीधा दबाव बनाना चाहता है। हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में हमास लीडरशिप पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। इस अटैक में हमास के शीर्ष नेताओं को तो नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन 5 लड़ाके मारे गए। इनमें खलील अल हय्या का बेटा भी शामिल था। इजराइल के इस हमले ने पूरे इलाके में तनाव और बढ़ा दिया। अरब देशों का कहना है कि इजराइल जानबूझकर वार्ता दल को निशाना बना रहा है ताकि बंधक समझौते को खत्म कर सके। वहीं इजराइल की विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू युद्ध को इसलिए खींच रहे हैं ताकि अपनी कुर्सी बचा सके। इसी बीच खबर ये भी आई कि पिछले दिनों हमास के शीर्ष कमांडर शिनवर की पत्नी को गाजा से तुर्की भेजा गया। इसके लिए गुप्त बंकर टनल का इस्तेमाल किया गया था। अब अंदेशा जताया जा रहा है कि खलील अल हय्या और बाकी नेता भी ऐसे ही रास्ते से तुर्की पहुंच गए हैं, क्योंकि तुर्की में हमास का पुराना नेटवर्क मौजूद है और कतर से भी उनका संबंध गहरा है, इसलिए उनके वहीं छुपे रहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। वर्तमान स्थिति में बंधक समझौते की राह और मुश्किल हो गई है। अमेरिका की कोशिश है कि नेताओं से किसी तरह से संपर्क कर बातचीत को फिर से ट्रैक पे लाया जाए, लेकिन अगर ये नेता लंबे समय तक गायब रहे तो गाजा संघर्ष और ज्यादा भड़क सकता है। इससे न सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन बाकी पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि हमास की टॉप लीडरशिप अब खुद को बचाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, बजाय इसके कि वो बातचीत की मेज पर बैठे। वहीं इजराइल अपने हमले से ये संदेश देना चाहता है कि चाहे नेता कहीं भी छुपे हो, वो उन्हें ढूंढ निकालेगा। सवाल यही है कि क्या इजराइल तुर्की जैसे नाटो देश की परवाह किए बिना कार्रवाई पर पहुंचेगा या फिर हालात और ज्यादा पेचीदा हो जाएंगे। तो कतर की इजराइल अटैक के बाद हमास के बड़े नेता कहां हैं, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। अमेरिका, अरब देश और पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आखिर इन नेताओं का ठिकाना क्या है। क्या ये सचमुच तुर्की में छुपे हैं या फिर किसी और गुप्त जगह पर। फिलहाल इतना तय है कि इनके गायब हो जाने से बंधक समझौता खटाई में पड़ चुका है और वेस्ट एशिया की सियासत और ज्यादा उलझ गई है। आने वाले दिनों में ये स्थिति किस टकराव पर बढ़ेगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।